क्या खाने का तेल अब आने वाले दिनों में महंगा हो जाएगा और क्या बायोडीजल की जिस तरीके से मांग बढ़ रही है भारत के लिए नई चुनौती बन रहा है? और क्यों दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल इंपोर्टर भारत अब अपनी रणनीति बदलने को मजबूर हो गया? क्योंकि इस समय दुनिया भर में बायोफ्यूल की मांग लगातार बढ़ रही है और बढ़ती मांग अब सिर्फ ऊर्जा बाजार को ही नहीं बल्कि पूरे खाद्य तेलों के बाजारों को प्रभावित कर रही है। ऐसे में भारत, जो कि अपनी जरूरत का आधे से ज्यादा खाद्य तेल विदेशों से मंगाता है, अब उसके लिए नई चुनौतियां सामने आ गई हैं। भारतीय वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन यानी आईवीपीए का अनुमान है कि अगर समय रहते उत्पादन नहीं बढ़ाया गया तो आने वाले सालों में भारत की आयात पर निर्भरता बढ़ सकती है। और सबसे पहले भारत की मौजूदा स्थिति को समझिए। आज भारत अपनी कुल खाद्य तेल जरूरत का 40 से 45% हिस्सा बाहर से मंगाता, देश में पैदा करता है और 55 से 60% बाहर से मंगाता है। यानी भारत अभी भी पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल और सूरजमुखी तेल जैसे उत्पादों के लिए विदेशी बाजारों पर निर्भर है। आईवीपीए का कहना है कि भारत में अगर प्रति व्यक्ति खाद्य तेल की खपत सिर्फ 1 किलो भी बढ़ती है तो देश को करीब 14 लाख टन अतिरिक्त खाद्य तेलों का इंपोर्ट करना पड़ेगा। यानी मांग में हल्की सी भी बढ़ोतरी आयात बिल और घरेलू कीमतों पर बड़ा असर डाल सकती है। कहा जा रहा है कि यहां पर अब सबसे बड़ी चुनौती कोई एक वजह नहीं बल्कि कई कारणों का एक साथ होना है, जैसे कि कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और इसकी वजह से परिवहन और प्रोसेसिंग का महंगा होना, जलवायु परिवर्तन और खराब मौसम से तिलहन उत्पादन प्रभावित होना और सबसे बड़ी बात, इंडोनेशिया, मलेशिया, अमेरिका जैसे देश बायोडीजल के लिए ज्यादा मात्रा में अब वनस्पति तेलों का यूज करने लगे हैं, जिसका मतलब ये है कि खाने के लिए उपलब्ध तेल की मात्रा अब घट सकती है और जिससे विदेशी कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में आईवीपीए का कहना है कि अब सिर्फ तिलहन का रकबा बढ़ाना हमारे लिए काफी नहीं होगा, असली जरूरत है उत्पादकता भी बढ़ाने की। इसके लिए बेहतर बीज, आधुनिक सिंचाइयां, कृषि मशीनीकरण, बेहतर भंडारण और प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज पर जोर देना होगा। अगर प्रति हेक्टेयर अगर उत्पादन बढ़ता है तो आयात पर निर्भरता धीरे धीरे कम की जा सकती है। पहले भारत को सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार माना जाता था, लेकिन अब भारत की आयात नीति, आयात शुल्क और खरीद के फैसले विदेशी बाजार की कीमतों को भी प्रभावित करने लगे हैं। यानी भारत अब केवल बाजार का उपभोक्ता नहीं रहा बल्कि कीमतों को भी प्रभावित करने वाला एक बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। आईवीपीए ने सरकार को सुझाव दिया है कि बायोफ्यूल का विस्तार जरूर किया जाए लेकिन खाद्य सुरक्षा से समझौता ना हो। संस्था का कहना है कि बायोडीजल बनाने के लिए खाने वाले वनस्पति तेल की बजाय यूज्ड कुकिंग ऑयल, कृषि अवशेष और सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। इससे खाद्य तेल की कीमतों पर दबाव कम होगा और आयात की जरूरत भी कंट्रोल की जा सकेगी। अगर वैश्विक स्तर पर बायोडीजल की डिमांड लगातार बढ़ती रही और तिलहन उत्पादन उसी रफ्तार से नहीं बढ़ पाया तो भारत में खाद्य तेल की कीमतों में अनस्टेबिलिटी बन सकती है। और दूसरी ओर अगर सरकार उत्पादकता बढ़ाने और घरेलू तिलहन उत्पादन को मजबूत करने में सफल होती है तो इससे किसानों को बेहतर अवसर मिलेंगे, देश के इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगी। तो कुल मिलाकर बायोफ्यूल की बढ़ती विदेशी मांग अब खाद्य तेल बाजार की दिशा तय करेगी। भारत के सामने चुनौती दोहरी होगी, ऊर्जा सुरक्षा भी बनाए रखना है और खाद्य सुरक्षा भी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार घरेलू तिलहन उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए क्या कदम उठाएगी।